शिखा बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कटोरी काट ब्लाउज की काटिंग करना सिखाऊंगी। तो हमारे पास एक कपड़ा है, ये हमारी बची हुई टुकड़ों है, इसी में हम ब्लाउज की काटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें नाप देख लेना है। तो हमारी नाप है, ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, सीना 38 इंच, कोमर 32 इंच, आस्तीन की लंबाई 3 इंच और मोहरी 13 इंच। अब हम सबसे पहले पीछे की पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमारी डबल में है, ये डबल में है हमारी कपड़ा। तो हमें पहले नीचे से कपड़ा को सीधी कर लेना है। हमने कपड़ा को सीधी कर ली। तो हमारी ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, 1 इंच हमें प्लस करना है। तो हमें 15 इंच पर निशाना लगाना है। तो हमने 15 इंच पर निशाना लगा दिया। एक आधी इंची हमारी या ऊपर सिलाई में जाएगी शोल्डर में, और आधी इंची हमारी नीचे सिलाई में जाएगी। तो हमने 1 इंची प्लस किया। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। हमने निशाना को सीधी कर दी। अब इसी निशाना से हमें आर्म होल की और गला की लंबाई की निशाना लगाना है। तो हमारी 38 साइज की ब्लाउज है और कटोरी काट ब्लाउज है। तो हम आर्म होल की निशाना लगाएंगे 1.25 पर। गला हमारी 10 तैयार रखना है, गला की लंबाई हमारी 10 तैयार रखना है। तो हम 10.5 पर गला की निशाना लगाएंगे। अब हमें शोल्डर की निशाना लगाना है। तो शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच पर। गला की निशाना लगाएंगे हम 2.25 इंची पर। हमारी डीप नेक ब्लाउज है, तो हम 2.25 इंची पर निशाना लगाएंगे। अब ये आर्म होल की निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये गला की निशाना को भी हम लाइन खींच देंगे। अब हमें साइज के अनुसार निशाना लगाना है। तो हमारी साइज है 38 इंच, तो 38 की 1/4 हमें लेना है। तो 38 की 1/4 हमारी आएगी 9.5। तो हमने 9.5 पर निशाना लगाएंगे। हमने 9.5 पर निशाना लगा दिया। अब हमें 1.5 इंची मार्जिन के लिए लेना है। अब ये लाइन को हम सीधी कर देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन है। अब हम आर्म होल की निशाना को सीधी करेंगे। यह हमने 5.5 पर लिया, तो यह भी हम 5.5 पर निशाना लगाएंगे। गला हम 2.25 पर लिया, यह भी हम 2.25 पर ही लगाएंगे। आधी इंची हम प्लस करेंगे, वो इसीलिए जो हमारी गला की गोलाई अच्छी से आ जाए। अगर हम यह आधी इंची ज़्यादा ना करेंगे तो हमारी गोलाई अच्छी से नहीं आएगी, ऐसा लंबी टाइप की हो जाएगी। इसीलिए हमें नीचे तो थोड़ा सा आधी इंची परिमाण बढ़ा के लेना है, जो हमारी गला की गोलाई अच्छी तरह आ जाए। तो हमने गला की लाइन सीधी लाइन खींच दिया। अब हमें आर्म होल की भी सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई हम देंगे यहाँ से, ये कोरस लाइन से 1 इंची दूरी पर। क्योंकि ये हमारी डीप नेक है, इसीलिए हमें 1 इंची देंगे। अब यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और आधी करना है, डबल करना है और 1 पॉइंट लगा लेना है। और यहाँ से हमें गोलाई दे देना है। गला की भी गोलाई दे देंगे हम। हमें पीछे की पार्ट की टाक्स की निशाना लगाना है। तो टाक्स की निशाना हम 4 पर लगाएंगे। कोमर हमारी 32 है,
तो 32 की 1/4 8 है, तो हमने 8 पर निशाना लगाएंगे और 1 इंची हम टाक्स के लिए लेंगे। तो ये 1 इंची हम टाक्स के लिए लेंगे। यहाँ पर आधी इंची इधर और आधी इंची इधर। और ये टाक्स की लंबाई हमें गला से नीचे, गला की जो निशाना है इसे नीचे रखना है। तो गला की निशाना हमने 10.5 पर लगाया, तो ये टाक्स की लंबाई हम 11 पे लगाएंगे। मतलब ये गला से नीचे हमारी ये टाक्स की लंबाई होना चाहिए। अब ये लाइन को सीधी कर देंगे और टाक्स की निशाना लगा देंगे। आधी इंची हमें यहाँ से भी ऊपर लेना है और एक टाक्स की निशाना से हमें ये पॉइंट से हमें यहाँ आधी इंची ऊपर निशाना लगा देना है। इसे हमें बाद में काट के निकाल देना है। तो हमारी पीछे की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम काटिंग कर देंगे। पीछे की पार्ट की काटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक निशाना लगा देंगे। गला की काटिंग हम बाद में कर लेंगे। यहाँ पर भी एक निशाना लगा देंगे और ये जो हमें ये निशाना लगाया, ये काटिंग हम बाद में करेंगे। अभी हमें आगे की पार्ट की काटिंग करना है। तो ये हमारी कपड़ा कम है, तो हम आगे की पार्ट की काटिंग दूसरा कपड़ा पे करेंगे और उसी को रख कर हम काटिंग कर लेंगे। तो हम इस कपड़ा पर आगे की पार्ट की काटिंग करेंगे। तो पहले सीधी कर लेंगे इसे। हमने सीधी कर ली। अब हमें हुकाई पट्टी के लिए हमें आधी इंची मार्जिन लेना है। यहाँ पर हमें आधी इंची हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेना है। अब इस लाइन को हम सीधी कर देंगे। हमने लाइन सीधी कर दी। अब हम पीछे की पार्ट को आगे की पार्ट के ऊपर जमाएंगे और निशाना लगाएंगे। तो हमने ये आगे की पार्ट, पीछे की पार्ट को यहाँ पर रख दी। अब हमें लंबाई लेना है। तो हमें पीछे की पार्ट से 1 इंच ज़्यादा लेना है हमारी लंबाई। तो पीछे की पार्ट हमारी 15 है और आगे की पार्ट हमने 16 लेंगे। अब हम कपड़ा को, ये जो हमने हुकाई की मार्जिन लिया, इसे छोड़कर ये पार्ट को हम अच्छी से जमा लेंगे। हमने कपड़ा को जमा ली। अब हम इसी की बराबर में निशाना कर लेंगे। आपके पास पेपर हो तो आप पेपर में फरमा बनाएं और कटोरी कास्ट की ब्लाउज में आप फरमा ही बना लें और फिर कटिंग करें। मेरे पास अभी पेपर नहीं है, इसीलिए ये हमारे पास फालतू कपड़ा पड़ी थी, तो मैंने उसी से ही फरमा बना रही हूँ। अब हमने निशाना लगा लिया। अब हम ये कपड़ा को हटा देंगे और आगे की पार्ट की निशाना लगाएंगे। तो पीछे हमने ये लाइन को पहले सीधी कर लेंगे। सीधी कर लेंगे ये लाइन को हमने सीधी कर ली। पीछे की पार्ट में हमने लिया 6.25 इंची आर्म होल की निशाना लगाया हमने। तो यहाँ भी हम 6.25 इंची पे आर्म होल की एक सीधी निशाना लगा देंगे। हम ये आर्म होल को भी सीधी निशाना लगा देंगे। ये हमारी पीछे की आर्म होल की गोलाई है। यहाँ से आधी इंच पीछे हमें एक निशाना और लगाना है और ये निशाना हमारी आगे की आर्म होल की निशाना है। ये हमारी आगे की आर्म होल की गहराई आधी इंच हमें आगे की आर्म होल में गहराई देना होती है।
तो ये हमारी आगे की आर्म होल की गहराई है। अब हम गला की निशाना लगाएंगे। तो गला हमारी 2.25 है पीछे की पार्ट में, तो यह भी हम 2.25 लेंगे। ये मार्जिन को छोड़कर हम 2.25 लेंगे। हमने 2.25 पे निशाना लगा दी, यह भी हम 2.25 पे निशाना लगाएंगे। और आधी इंची गोलाई की शेप अच्छा आए इसलिए हम आधी इंची प्लस करेंगे। अब हमें गला की लंबाई लेना है, तो गला की लंबाई हमारी 6 तैयार रहेगी, तो 6.5 पे हम निशाना लगाएंगे। हमने 6.5 पे निशाना लगा दी। अब हम ये निशाना पर ही गला की गोलाई दे देंगे। हमने गला की गोलाई दे दी। अब हमें बास्ट पैंट और बेल्ट की निशाना लगाना है। तो हमेशा ही बास्ट पैंट और बेल्ट की निशाना हमें ये शोल्डर है, ये शोल्डर के ऊपर ही इंची टेप को रखना है और निशाना लगाना है। क्योंकि हम नीचे से अगर बेल्ट लेंगे तो ब्लाउज की लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है, तो हमारी नाप सही नहीं बैठेगी। तो हम हमेशा ही हमें ऊपर से शोल्डर से नाप रखना है। तो यह हमारी 38 साइज की ब्लाउज है। तो बास्ट पैंट की निशाना हम लगाएंगे 10 पर और बेल्ट की निशाना हम लगाएंगे 12.5 पर। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। हमने निशाना को सीधी कर दी। अब हमें कटोरी निकालना है। तो कटोरी निकालने के लिए हमें जो भी हमारे पास सीना है उसकी छठवाई हिस्सा लेना है। तो हमारे पास सीना है 38, तो 38 की छठवाई हिस्सा आएगी हमारी 1.25। तो ये गला को जो निशाना है यहाँ पर हमें 1 इंची पे ये निशाना लगाना है। यहाँ से हमारी कटोरी की गोलाई जाएगी। अब हमें यहाँ पर कटोरी की निशाना लगाना है। तो सीना की छठवाई हिस्सा 1.25 हम 1.25 पर निशाना लगाएंगे। और यहाँ से ये आर्म होल से हमें हर साइज के लिए 2.5 इंची पे निशाना लगाना है। हर साइज के लिए ये है ये। तो हमने ये 2.5 इंची पे निशाना लगा दी। अब हमें यहाँ से हल्का हाथ से गोलाई दे देना है। यहाँ से गोलाई देते समय थोड़ा ध्यान से दे। यहाँ से हमें हल्का हाथ से गोलाई दे देना है। यह हमने गोलाई दे दिया। अब हमें ये बेल्ट के लिए हमें 4.25 इंची पे एक निशाना लगाना है। और यहाँ से हमें 1.25 इंची ऊपर निशाना लगाना है। ये जो हमने बेल्ट की निशाना लगाया इससे 1.25 इंची ऊपर एक निशाना लगाना है। और यहाँ पर हमें आधी इंची ऊपर निशाना लगाना है। पहले फिटिंग लाइन की मार्किंग कर लेंगे। ये 9.5 पे हमने फिटिंग लाइन की मार्किंग कर लिया। अब ये लाइन को हम सीधी कर देंगे। और हमने ये जो आधी इंची पे हमने निशाना लगाया इसे हमें काट कर निकाल देना है। अब हम बेल्ट की यहाँ से गोलाई दे देंगे। ये हमारी बेल्ट की गोलाई है। तो हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की गोलाई हमने पीछे की पार्ट की निशाना पर ही दिया। ये घेराई हम बाद में देंगे। अभी हम आर्म होल की गहराई दे देंगे। हमने आर्म होल की गहराई दे दी। यहाँ हम काट लगा देंगे फिटिंग की। अब हमें कटोरी तो हमें ये 3 पार्ट मिल चुकी है। ये हमारी आर्म होल की पार्ट है।
और ये हमारी बेल्ट, ये हमारी कटोरी। तो कोमर हमारी 32 है, तो हम 8 पर निशाना लगाएंगे। 32 की चौथा हिस्सा 8 है, 8 पर निशाना लगाएंगे और 1.5 इंची हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो हमने ये बेल्ट और ये आर्म होल की पार्ट, इसमें हमें कुछ नहीं करना, तो इसे हम अलग रख देंगे। हमें ये कटोरी को बढ़ाना है, क्योंकि ये कटोरी हमारी ब्लाउज में नहीं लगेगी, ये छोटी पड़ेगी, इसीलिए कटोरी को हमें बढ़ाना है। अब ये कैसा बढ़ाना है ये देखना है। तो हमें ये दूसरा कपड़ा ले लेंगे और कटोरी को बढ़ाएंगे। कटोरी को हम उरो भी रखेंगे, आप सीधा भी ले सकते हो, उरोबी भी ले सकते हो, आपका जैसा मर्जी आप ले ले। अब हमें कैसा कटोरी को बढ़ाना है ये देखना है। तो ये कटोरी को हमने रख ली। अब बिल्कुल इसकी बराबर में हमें निशाना लगा देना है। हमने निशाना लगा दी। अब हम ये कटोरी को हटा देंगे। अभी हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है। तो हम यहाँ से 1.5 इंची पे एक निशाना लगाएंगे, ये 1.5 इंची पे, और यहाँ भी हम 1.5 इंची पे निशाना लगाएंगे, मतलब हम 1.5 इंची बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे और ये देखेंगे हमारी ये कितना में है, कितना लंबी है ये लाइन। तो हमारी 5 इंच लंबी है, तो यहाँ भी हम 5 इंची पे निशाना लगाएंगे और गोलाई दे देंगे। यहाँ भी हम गोलाई दे देंगे और यहाँ पर हम आधी इंची सिलाई मार्जिन लेंगे और गोलाई दे देंगे। ये आधी इंची यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन लेंगे और ये गोलाई देते हुए हमें ये पॉइंट पर मिलाना है। ये हमें ये पॉइंट पर मिलाना है। हमने मिला दिया। ये गोलाई देते समय थोड़ा ध्यान से गोलाई दे, हमारी गोलाई अच्छा आनी चाहिए। तो ये हमने गोलाई दे दिया। ये लाइन को हम यहाँ से मिला देंगे। ये हमने मिला दी। तो हमने यहाँ तक तो कटोरी को बढ़ा ली। अब हमें नीचे बढ़ाना है। तो नीचे हम कैसा बढ़ाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हम नापेंगे। तो ये हमारी आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ऐसा नापेंगे और इसे हम आधी करेंगे। ऐसा हम आधी करेंगे और ये आधी पे हम निशाना लगा देंगे। हमने निशाना लगा दी। अभी लाइन को हम सीधी कर देंगे, सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें ये जो हमने निशाना लगाया यहाँ से 1.5 इंची पे एक निशाना लगाना है नीचे, और यहाँ से ऊपर हमें 2 इंच पे एक निशाना लगाना है जो हमारी टक्स की निशाना है। और ये निशाना को हमें यहाँ से यहाँ मिला देना है और इसे भी हमें यहाँ से यहाँ मिला देना है। तो हमारी कटोरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें टक्स की निशाना लगाना है। तो टक्स की निशाना हम कैसा लगाएंगे, यहाँ पर हमने 1.5 इंची ज़्यादा लिया और यहाँ पर भी हमने 1.5 इंची ज़्यादा लिया। तो हमें जो हमने 1.5 इंची ज़्यादा लिया इतना की इसी की हमें यह टक्स लगाना है। तो हम यहाँ पर भी 1.5 इंची लेंगे और यहाँ पर भी 1.5 इंची लेंगे और ये निशाना को और ये निशाना को मिला देंगे। ये हमारी टक्स की निशाना है। हमने इसे कैसा लिया, हमने जो 1.5 इंची बढ़ाया था यहाँ और 1.5 इंची यहाँ, ये जो हमने बढ़ाया उसी को यह हमने टक्स में ले लिया। अब हमारी कटोरी कंप्लीट है। तो अब हम कटिंग कर लेंगे।
तो ये हमारी कटोरी मिल चुकी है। तो ये जो छोटी कटोरी है ये हमारी कोई काम की नहीं है, ये हमारी कटोरी है, यही हमारी काम आएगी। तो ये हमारी कटोरी है और ये हमारी बेल्ट है और ये हमारी आर्म होल की पार्ट है। अब हमें इसी फर्मा को कपड़ा पर रख कर कटिंग कर लेना है। तो हमने ये कटिंग कर लिया। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो आस्तीन हमारी 3 इंच, आस्तीन की लंबाई हमारी 3 इंच है। तो हम अब आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो पहले हमें बॉर्डर को हटा देंगे। 3 इंच हमारी आस्तीन की लंबाई है। तो यहाँ से 1.5 इंच हम मोड़ने के लिए रखेंगे और आधी इंच, 3 इंच हमारी आस्तीन की लंबाई है। तो सबसे पहले यासु सीधी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से 2 इंची पे एक निशाना लगाएंगे और 3 इंची हमारी आस्तीन की लंबाई है। तो आधी इंची सिलाई के लिए छोड़ेंगे और 3.5 पर हम निशाना लगा देंगे और यह हमने मोड़ने के लिए रखेंगे। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखें, यह हमारी कपड़ा 4 लेयर में है। ये कपड़ा हमारी 4 लेयर में है और खुली तरफ ये इधर है और बंद तरफ हमारी तरफ है। तो हमेशा ध्यान रखना आस्तीन को डाउन करने समय हमें खुली तरफ ही डाउन करना है। ये बात को अच्छा से ध्यान रखना। और हमारी आस्तीन की लंबाई 3 इंच है तो हमें 1.5 इंच डाउन करना है। तो हम 1.5 इंच डाउन करेंगे और अब हमें आर्म होल को नाप लेना है। तो हम आर्म होल को नाप लेंगे और आस्तीन की गोलाई, आर्म होल की गोलाई देंगे। तो हमारी आर्म होल है, हम यहाँ से ही लेंगे क्योंकि यह जितना सिलाई में जाएगी वह इतना हमारी नीचे भी आ जाएगी सिलाई में, इसीलिए। तो यह हमारी 8.5 है। तो यह भी हम यहाँ से 8.5 पर ही गोलाई देंगे। यहाँ से ये हमारी 8.5 है, आधी इंची हम प्लस करेंगे तो 9 पर हम निशाना लगा दिया। अब यहाँ से हमें जो हमने 2 इंची पे निशाना लगाया यहाँ से हमें गोलाई दे देना है। 1.5 इंची यह हमारी 1.5 इंची मार्जिन के लिए है। अब हम आस्तीन की गोलाई दे देंगे। मोहर हमारी 13 है तो हम 6.5 पर निशाना लगाएंगे। 13 की आधी 6.5 है तो हमने 6.5 पर निशाना लगा दी और 2 इंची हम मार्जिन के लिए रख देंगे। अब ये निशाना को हम सीधी खींच देंगे। और यहाँ अब हमारी आस्तीन की गोलाई देना है। तो गोलाई हमें देना है, ये जो हमारी निशाना है आर्म होल की यहाँ से आधी इंची छोड़ देना है। ये आधी इंची छोड़ देंगे हम और यहाँ से यहाँ एक निशाना लगा देंगे और यहाँ से ये आधी इंची छोड़कर हमें गहराई देना है। तो हम आधी इंची परिमाण गहराई देंगे। अब हमने आस्तीन की गहराई दे दिया। अब हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। ये हमारी आस्तीन है, ये हमारी पीछे की पार्ट, ये हमारी कोठरी और ये हमारी आर्म होल। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।